देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और संगठन मंत्री भिखू भाई दालसानिया जी, अपने सारे नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये लोगों ने हम लोग को इस लायक समझा कि इस जगह पे पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्कर हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम अपने पिंकू मेहता जी के आग्रह पर यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये सारे जो लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि बिहार में बाल मजदूरी नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार घर दे रहा है, चूल्हा दे रहा है, अनाज दे रहा है, विधवा विकलांगता और अन्य तरह के पेंशन दे रहा है, किसानों को सहायता कर रहा है, स्कूल में भोजन दे रहा है, किताब दे रहा है, मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, मुफ्त में इलाज दे रहा है, स्वास्थ्य सस्ती दवाइयाँ दे रहा है। अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला पूरे बिहार में कोई नहीं है। तो जब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कोई नहीं है तो फिर अपने बच्चों से आप बाल मजदूरी क्यों करा रहे हैं? इसके लिए अपराधी कौन है? तो सबसे पहले वो माता पिता अपराधी हैं जो लोभ के बस में अपने बच्चों को मजदूरी कराते हैं। अगर उनके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो बिहार का भविष्य बनेंगे और उनके परिवार का भी भविष्य बनेंगे। सरकार पढ़ाने के लिए सारा मुफ्त में सुविधा दिए हुए है, स्कूल में भोजन तक करा रहा है। तो और जो भी लोग बाल मजदूरी कराते हैं जो मालिक, उनके लिए भी दंड की प्रक्रिया है। तो ऐसे अपराधी हैं, समाज के अपराधी हैं, वो बच्चों के अपराधी हैं। उसके लिए हम अभी हाल में सुल्तानगंज जो सावन के महीना में स्टार्ट होने जा रहा है मेला, उसमें हम एक कैंप लगाएंगे। सारे दुकानदार भाइयों से एक शपथ पत्र भरवाएंगे कि हम किसी भी बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराएंगे और सब लोग को अपना दुकान में एक सर्टिफिकेट टांगना होगा। तो इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। देखिए, सबसे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को, विजय सिन्हा जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को, उनके सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को और अपने गुरु आदरणीय नंद किशोर यादव जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हम लोग को किसान आयोग का अध्यक्ष और बगल में बैठे हुए खड़े हैं मनोज भाई, इनको खाद्य संस्करण आयोग का सदस्य, इधर बाल समिति आयोग के सदस्य, संस्कृत बोर्ड के सदस्य बनाए हैं। इसके लिए मैं उन लोगों सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज खासकर इस खुशी के मौके पर पटना साहिब विधानसभा में कोने कोने से किसान आज यहाँ आए हुए हैं। देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित है और पटना साहिब के खास करके किसान और बिहार के किसान इसलिए खुश हैं कि देखिए, किसान का बेटा ही किसान आयोग का सदस्य है, अध्यक्ष है। तो निश्चित रूप से किसान के क्या भलाई किसान के लिए हो सकता है ये हम देखेंगे। क्योंकि मैं खुद का किसान हूँ और मैं खेती से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो कहीं कब बीज डालना मिलना चाहिए, कब खाद की आवश्यकता है, कब दवाई की आवश्यकता है, कब पानी की आवश्यकता है, इस सुनिश्चित करना सरकार और किसान के बीच में पुल का काम करना मेरा कर्तव्य होगा। जहाँ तक यहाँ जल्ला के किसानों का, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ के जल्ला के किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि यहाँ के ज़्यादातर किसान
खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, सब्जी उपजाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, आलू उपजाते हैं, प्याज उपजाते हैं, तुरई उपजाते हैं, भिंडी उपजाते हैं, करेला उपजाते हैं, खीरा उपजाते हैं, ककड़ी उपजाते हैं, यानी हर तरह के जो भी सब्जी है और फल है वो यहाँ उपजाते हैं। लेकिन उनको भंडारण नहीं रहने के कारण उनका जो उपजा है वो अगर नहीं बिक पाया, हाट पर गया नहीं बिका तो उसको फेंकने का नौबत आ जाता है। तो भंडारण की अगर यहाँ व्यवस्था हम करा सके सरकार तो निश्चित रूप से किसानों के लिए एक दूरगामी परिणाम देगा और मील का पत्थर साबित होगा। वैसे ही किसान को कर्ज में न डूबे, तो किसान को खास करके क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता हो, बिजली की आवश्यकता हो, ये पुल का मैंने पहले भी कहा सरकार और किसान के बीच में पुल बन के उनको उपलब्ध कराने का प्रयास मैं करूँगा। मैं फिर इस जो स्वागत लिए हैं पिंटू मेहता जी हैं और उनके सभी टीम के सदस्य हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, राहुल मेहता जी का, कि आपने हमें यहाँ बुलाकर और स्वागत करने का काम किया। इसके लिए खास करके हम कृतज्ञ हैं, हम सभी टीम के सदस्य कृतज्ञ हैं और निश्चित रूप से उनकी जो अपेक्षाएं हैं लोगों का वो पूर्ण करने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसमें हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, किसान के साथ भी काम करेंगे और उनका जो हमारे सदस्य हैं ये भी खाद से जुड़े हुए किसान का ही मामला बनता है, ये बाल मजदूरी ना हो वो मामला बनता है। तो निश्चित रूप से संस्कृत हमारा भाषा है, खास करके संस्कृत बोलने वाला कुल विषय है। तो सभी लोग मिलजुल कर और लोगों के लिए, किसानों के लिए और लोगों के लिए ऐसा काम करेंगे कि एक मील का पत्थर साबित का सदस्य बनाया गया है। इसमें 4-5 बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, वो सुचारू रूप से सभी लोगों के पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका चिंता करना। महिलाओं के को जो प्रसव होता है उस समय से पहले और समय के बाद उनके पोषण के लिए, उनके बच्चे कुपोषित न हो, उनको जो सरकार अपने तरफ से सुविधा दे रही है उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं। ऐसे आंगनबाड़ी में जो बच्चे को मध्याह्न भोजन वगैरह, स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो सुचारू चल रहा है कि नहीं, यही सब कार्य मेरा है।